हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज का एनालिसिस। आज का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो मेरे को आप लोगों को बताना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी ने क्या किया, आज क्या किया एंड पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा है। मैंने पहले ही कॉन्टेक्स्ट बताया था कि यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था 21,800 से, ये एक सपोर्ट था जो कि ऑलरेडी 3 टाइम टेस्टेड हो चुका है। अगर कोई सपोर्ट 2-3 बार टेस्ट हो रहा है तो वो सपोर्ट वीक हो रहा है। ये मार्केट का लॉजिक है। तो इसी लॉजिक के ऊपर बेस करके मैं बताया था कि इन्वेंट्री, अब शॉर्ट टर्म इन्वेंट्री लॉन्ग हो रहा है। अब इसका मैं इन्वेंट्री लॉन्ग हो रहा है इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। 15 अप्रैल को मार्केट ने जो लो बनाया था उसके बाद 15 तारीख का लो और 18 तारीख का हाई आप देखोगे एग्जैक्टली एट द सेम। उसके बाद 23 अप्रैल का लो एग्जैक्टली एट द सेम लेवल एंड आज भी जो ए पीरियड हुआ था, ए पीरियड का लो आज भी सेम था। उसके बाद का मैं बाद में बताता हूँ आज क्या हुआ। पर इस फिनोमिनन से हमें क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली लो से एंड एग्जैक्टली हाई से मार्केट रैली या फॉल कर रहा है। इसका मतलब मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ज़्यादा हैं। अगर 22 अप्रैल के बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो इस जोन का सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। मार्केट शुड कंटिन्यू क्विकली, बट यहाँ से 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया मार्केट ने इस जोन से। अब आज का मैं बताता हूँ, ए पीरियड में उसी जोन से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट रैली किया। बी का, अब बी पीरियड का जो लो है वो पिछले दिन का जो के पीरियड है, ये आप देख सकते हैं के पीरियड है, एग्जैक्टली सेम जगह से बी पीरियड रैली किया। सी पीरियड भी थोड़ा बहुत रैली किया एंड डी पीरियड में उसको रिपेयर करने नीचे आ गया एंड इस सपोर्ट को भी रिपेयर करने नीचे आ गया। मैं बाद में जब ऑर्डर फ्लो दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नीचे क्या हुआ। अब मार्केट ने डी पीरियड में फिर से रैली किया एंड ई पीरियड का लो, एफ पीरियड का लो, जी पीरियड का लो, एच पीरियड का लो आप देखोगे कल के लो के करीब ही था। अगर यहाँ पे हाई कन्विक्शन ट्रेडर्स होता तो मार्केट इतनी बार कल के लो को टैग नहीं करता। कल के लो से फिर से मार्केट रैली किया, एच पीरियड से, आई पीरियड से एंड जे पीरियड। अब जे पीरियड का जो हाई है, जे पीरियड का जो लो है वो सी पीरियड हाई से कोइंसाइड कर रहा है। आज का हाई से कोइंसाइड कर रहा है। इट्स अ क्लासिक, मतलब ये क्लासिक एक प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का पुल बैक लो, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बोलते हैं पुल बैक लो, वो क्लासिक सेटअप हमको बनता हुआ दिख रहा है। अगर स्मार्ट मनी ये होता तो स्मार्ट मनी पुल बैक करके इस तरह से एक मैकेनिकल रेफरेंस पॉइंट से बाइंग नहीं करता। ये है मेरा लॉजिक, ये है मार्केट लॉजिक। अब मैंने निफ्टी में इस पोजीशन पे ये जो JKLM है, तो एम पोजीशन में मैं अपना शॉर्ट इस्टेब्लिश किया आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इतने डेवलपमेंट के बाद भी एक और डेवलपमेंट है जो कि है वैल्यू ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ है एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट POC, जितने टाइम रैली हुआ है POC शिफ्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ट्रेडर्स डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे अपने आप को लॉन्ग कर रहा है, राइट। अब मैं आपको ऑर्डर फ्लो चार्ट दिखाता हूं, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। ये है ऑर्डर फ्लो चार्ट। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की दृष्टिकोण से देखें तो ये वो जोन है, ग्रे लाइन, ये वो जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ से पहले सेलिंग आया, फिर वहाँ से
22 तारीख को वहाँ से कितने बार टच किया, 1 2 3 4 एंड 5 बार एक सपोर्ट को टच किया। 6 टाइम टच किया आज के सुबह ए पीरियड को, और उसके बाद ये रिपेयर हो गया। अब ये जो रिपेयर हुआ, एक ही चीज़ है जो मेरे पोजीशन को कंसर्निंग बना सकता है, वो है ये लिमिट ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 के यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स है, उसके बाद ही मार्केट रैली किया है। बट हम इस पोजीशन को, मैंने जब पोजीशन लिया इस पोजीशन को इग्नोर किया, क्योंकि लॉन्ग के फॉर्म में, मतलब लॉन्ग के सपोर्ट में एक ही हमको डेटा पॉइंट मिल रहा है, एंड लॉन्ग के खिलाफ में हमको मल्टीपल्स डेटा पॉइंट अवेलेबल है। इसीलिए मैंने वहाँ पे शॉर्ट किया। अब ये देखिए, आपका जो हाई है जे पीरियड का, वो देखिए ये पहले डे हाई था, एग्जैक्टली वहाँ से ही मार्केट ने रैली किया। तो ये क्लासिक प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की बिहेवियर है, इसीलिए लॉजिक के हिसाब से यहाँ शॉर्ट ट्रेड बनता है। अब मेरा पोजीशन कंसर्निंग कब होगा, जब मार्केट आज के डे के हाई से ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब मेरे लिए कंसर्निंग पोजीशन होगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पर। बैंक निफ्टी की भी वैसा ही कुछ पोजीशन शो कर रहा था। अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का पहले दिन तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना है, उसके बाद कल बहुत ही ज़्यादा पुअर हाई था, इसको मैंने बताया था इसको रिपेयर कर सकता है, एंड रिपेयर के लिए गया। बट मार्केट कहाँ से रैली किया, पहला तो कल के डे के लो से। अब कल के डे के लो से कौन बाय करता है, आपको भली भांति पता है। और उसके बाद जब रैली हुआ डे के ऊपर, तो कहाँ से हुआ, एग्जैक्टली कल के हाई के ऊपर से। ये भी आपको पता है कि कल के हाई के ऊपर से कौन बाय करता है। तो पी पीरियड का लो, डी पीरियड का लो एग्जैक्टली एट द सेम, मतलब 2 बार वो सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। अब ई एफ जी पीरियड, ये भी एग्जैक्टनेस का निशानी है। और अब जे पीरियड का जो लो है वो कोइंसाइड कर रहा है सी पीरियड के हाई से। ये भी एक क्लासिक प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की निशानी है। एंड एम पीरियड के लास्ट पे भी एक बार टेस्ट होने के लिए आ चुका है मार्केट उसी लेवल को, राइट। तो ये भी एक इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने का साइन है। बट मैं निफ्टी में ही ट्रेड क्यों लिया, बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं लिया, इसका जवाब है कि बैंक निफ्टी में वैल्यू हायर बन रहा था। अब जितना भी डेटा पॉइंट हो, बीइंग ए स्विंग ट्रेडर हमको देखना है वैल्यू कहाँ पर है। बट यहाँ पे वैल्यू हायर थी, इसीलिए हमने निफ्टी से ज़्यादा, बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी को प्रेफर किया। तो कल देखते हैं क्या होता है। मेरा पोजीशन तभी कंसर्निंग होगा निफ्टी पे जब आज के डे के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, और निफ्टी का कल ज़्यादा चांसेस है निफ्टी की कल के डे के रेंज पे ही रहे, एंड बैंक निफ्टी का भी आज के डे के रेंज के अंदर ही रह सकता है। इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इन्वेंट्री इज़ गेटिंग टू लॉन्ग। तो यही है फ्रेंड्स आज का मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आज आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हैप्पी ट्रेडिंग।